देखिए आपको जो है ना इस आँख से दिखाई नहीं देता है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। इस आँख में तो सही है। अब जैसे क्या है, कैमरा है जिससे हम फोटो खींचते हैं, तो कैमरे में क्या होता है कि अगर कैमरे का पर्दा अच्छा होगा तो फोटो अच्छी आएगी। अगर कैमरे का पर्दा अच्छा नहीं होगा तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। उसी तरह से आँख में भी एक पर्दा होता है, जिस पर्दे की वजह से हमें दिखाई देता है। अगर उस पर्दे में जान होगी तो इसका मतलब बाहर की चीजें साफ दिखेंगी। ठीक है, तो आपको जो है इस वाले हॉस्पिटल में आकर के एक जांच होगा आपका, वो आप दिखवा। मोतिया बिंदी है, कहीं दिखाई है आप इससे पहले? इससे पहले कहीं दिखाई है? मोतिया बिंदी बताया है आपको? नहीं, आंखों में तो पुतली के ऊपर तो हल्का सा सफेद निशान है, वो तो है ही है। अब इस आँख से इस आँख को बंद करिए, छाता रख लीजिए। तीन उंगली है, आप पूछिए तो वहाँ पर उंगली दिख रही है आपको? न्यूज में काम हो गया। ये सेवा की भावना तो मैं बहुत दिन पहले से कर रही हूँ। इससे पहले मैं आगरा में भी कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ अभी मैं अपने डॉक्टर अविनाश जी, जिनका कि मुजफ्फरपुर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ मैं लगभग 2-3 महीने से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा यहाँ आवास भी पास में ही है, तो मुझे लगा कि अपने ज्ञान को लोगों के बीच में फैलाने के लिए ये एक जरिया है। दूसरा चीज़ मैंने क्या नोटिस किया है, अपने क्लिनिक में जो मेरे पेशेंट आते हैं तो उसमें से खास करके जो ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, मतलब अब सबके बच्चे तो जॉब करते हैं, तो जो बेटे और जिनकी बहुएं चाह करके भी और ना चाह करके भी जो मतलब पेरेंट्स को नहीं देख पाते हैं, तो ये एक मौका है कि शिविर लगा लगा करके निःशुल्क हम उन तक सेवा पहुंचा पाएं और वो हमारी सेवा का लाभ उठा पाएं। अभी देख रहे हैं कि आंखों की जो अभी धूप है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिसमें मतलब कि जो से आँख की बहुत से ऐसे लेडीज हैं जिनका आँख की रोशनी जा रही है और सबसे ज़्यादा आँख का शिकायत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मोतियाबिंद का शिकायत ज़्यादा आ रहा है। तो कितने पेशेंट मतलब कि अभी तक आप लोग देख चुके हैं और मोतियाबिंद का क्या वो केस मिला? आज तो अभी लगभग मैंने जहाँ तक है 25 से 30 मरीजों को देखा होगा, उसमें से मुझे 6-7 मरीज ऐसे मिले हैं। एक तो क्या है कि लोगों में जानते तो हैं कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो जागरूक नहीं है, वो अपनी आंखों को लेकर के जागरूक नहीं है। तो हम अपने जांच के माध्यम से उनको ये बताते हैं कि अगर आप अपनी जांच सही समय पर नहीं करवाएंगे तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। तो यही हमारा शिविर का मकसद है कि जैसे जो पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग हैं उनके पास पैसों की भी सुविधा है, तो वो अपना इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन जो लोग गांव में हैं, जो जागरूक नहीं है और जिनके पास पैसे भी नहीं है उन्हें उपलब्ध, तो उनके लिए खास करके शिविर लगाया जाता है ताकि वो इसका लाभ उठा सके। अभी छोटे बच्चे को देख रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे को देख रहे हैं, आंख में चश्मा देख रहे हैं, उसकी रोशनी क्यों जा रही है? उसकी रोशनी जा नहीं रही है, मतलब क्या है कि अब बच्चे हैं तो उनको अपनी आंखों का ध्यान देना चाहिए। मैंने बहुत बार अपने क्लिनिक में देखा है कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि हमें नहीं दिख रहा है, तो पेरेंट्स भी उस बात को टालने की कोशिश करते हैं कि बच्चे हैं, तो उनको लगता है कि बच्चे हैं तो उनकी आंखें तो सही ही होंगी। दूसरी चीज जो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है, मोबाइल यूज, स्क्रीन यूज का। छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा भी है, 3.5 साल का है, तो मैं उसे नहीं देती हूँ, लेकिन चूंकि दूसरे बच्चे से जब वो स्कूल में बात करते हैं तो घर आके बोलते हैं, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए सही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं लोगों को यही बताना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को मोबाइल कम से कम देखने दें। कम से कम अगर 8 साल की उम्र तक आप अपने बच्चे को अगर मोबाइल दे भी रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि मोबाइल रखने का सही पोस्चर क्या है,
किस एंगल पर रखना चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल खास करके ऐसे गर्दन झुका करके देखते हैं, एक पॉइंट आता है पीछे जहां पर कि काफी वजन पड़ता है, उसकी वजह से वो पेन रेडिएट होता है जिससे उन्हें सिर दर्द महसूस होता है और बच्चों में चिड़चिड़ापन आजकल देखा जाता है। तो मोबाइल कम से कम देखें, सही पोस्चर मेंटेन करें, 25 से 30 मिनट से ज्यादा मोबाइल। आप बहुत से देखे हैं कि ऑनलाइन भी बच्चे को पढ़ाया जाते हैं, जिसमें कोरोना काल में भी देखा गया, अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई होता है। इससे भी तो मतलब कि स्कूल के आदेश से मतलब पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो उससे भी तो दिक्कत होती होगी। वो जो सिस्टम है, जैसे अभी कोरोना हो गया था तो हमें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्क्रीन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ें, लेकिन अगर आप उसका एक डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ेंगे। अब जैसे मैंने देखा है कि पेरेंट्स ने वो समझ रहे हैं, रूम बंद कर चुके हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो इतने पास से देखते हैं तो उससे जो एक हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है आंखों पर। तो गार्जियंस को भी अपने हर चीज टीचर तो नहीं सिखा सकते, हम तो बता सकते हैं, बट पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आपका और स्क्रीन के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। परिचय क्या हुआ? मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, अभी लगभग 32वां नंबर चल रहा है। अभी मोतियाबिंद की भी जांच हुई है? मोतियाबिंद की भी जांच हुई है। मोतियाबिंद की केवल जांच हुई है, इसके बाद इनकी जो कुछ जांचें हम यहाँ नहीं कर पाते हैं तो हम इन्हें हॉस्पिटल में बुलाते हैं, वहां पर फिर इनकी जांच होती है। जब वो जांच सामान्य पाई जाती है और ये मरीज की इच्छा पर है कि उन्हें आगे क्या करना है, मैं केवल उन्हें अभी परामर्श देती हूँ कि ये शिविर कहाँ पर लगाया गया है? ये शिविर तो अभी लगाया गया है पकरी में भी, दामोदरपुर पंडित पकरी।